हेलो फ्रेंड्स, मैं भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को कैसे पहचानें, हाउ टू नो अबाउट द साइड्स ऑफ राइट एंगल। ओके, यानी कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में कैसे जाने कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा। अक्सर एसएससी में हमको ट्रिपलेट मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट कौन सा होगा, अक्सर हमको रटना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना है तो ट्रिपलेट याद रखना होगा। ऐसे बोलते हैं कि ये सब याद ही रखना होगा, बट इस वीडियो में आपको हम ये दिखाएंगे कि ये याद नहीं रखना होगा, है ना। ये याद बिना रखे भी हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री में सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो आज हम आपको बताएंगे कि बिना रटे ही हम उसको कैसे बना लें। हाँ, कैसे हम उसको बिना रटे ही हम इस त्रिभुज की भुजाओं को कैसे बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो मान लीजिए, आप सबको छोटा सा मान लीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा हो जाए 3 सेंटीमीटर। मान लिए कि यदि संख्या में एक भुजा 3 हो तो बोले कि इसको समकोण बनने के लिए अगला दो भुजा क्या होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, 3 क्या है, सम। तो आप एक रूल याद रखिएगा कि सम और विषम यानी ओड और इवेन का। तो आपको पहले हम ओड बता देते हैं, ओड यानी विषम, है ना, और इवेन यानी सम। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा संख्या हम दे दे 3। अब बोले कि और दो भुजा बताइए, यदि ये समकोण त्रिभुज इससे बनाना हो तो और दो भुजा क्या हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करके 9 उड़ा देना है। क्या करना है, 3 का स्क्वायर। फर्स्ट को आप आसानी से देखिए, नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को आप 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो यदि ये 8 रहता, मान के चलिए यदि ये 8 रहता तो 4 टूटना, तो एक अधिक है, किसी एक को एक अधिक दे दीजिए, दैट मीन्स 5 4। तो 3 5 4। यदि कोई समकोण त्रिभुज आपको दे दे क्वेश्चन में 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा है, उसका क्षेत्रफल निकाले तो हम समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज है, और एरिया निकालना आसान हो जाएगा। 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। नहीं तो आपको तो पता चलना चाहिए पहले कि त्रिभुज कैसा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। विषम बाहु होगा तो हीरोन से बना लेते हैं, तो वहां वही काम नहीं करना है। आपको ये देख के पता कर लेना है कि 3 5 4। और एक बात और याद रखना इसमें कि यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, हमेशा इनको इससे तोड़ेंगे कि डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। 4 5 में तोड़े तो डिफरेंस 1 आएगा, तो हमेशा 2 लगातार में तोड़ेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा। तो इवेन हो तो 2 लगातार, और हो तो 2 लगातार में तोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट, ये नहीं समझ में आया तो अगला देखिए। मान लीजिए कि एक विषम संख्या हम 5 ले लेते हैं, तो इससे यदि त्रिभुज बनाना हो समकोण, तो कौन कौन भुजा हो सकता है। तो अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 को 2 बार भाग में तोड़ेंगे तो 12 12 24। तो 12 12 तो तोड़ दिए, लेकिन यहाँ तो 25 है, एक किसी को नहीं दे दीजिए 13। इसका मतलब 5 13 और 12, 5 13 और 12। तो आपको इसका क्वेश्चन में आता है कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी यानी कि 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई मालिका की लंबाई ज्ञात है। और आपको हम इस क्वेश्चन को ये पहचानने के बाद लास्ट में हम बताएंगे कि कुछ फार्मूला ऐसे भी हैं, बिना फार्मूला से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं विद इन सेकेंड। आप यकीन मानिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप हमको ये यकीन दिला देंगे कि हम किसी भी क्वेश्चंस में यदि ऐसा हो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई निकालना है, सबसे बड़ी भुजा पर पड़ने वाली माध्यिका की लंबाई, तो हम आपको सेकेंड में बताएंगे कि क्वेश्चंस देख के आंसर करना है, और वो भी 100% करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए 5 में तो सब गए ना, 5 में सीख गए, तो 7 को देखिए। 7 यदि वो हमारी एक भुजा, तो इसको कर देंगे 7 तो विषम है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 को यदि हम 48 रहता तो 24 24, तो एक को 24 दे देते हैं, दूसरा को 25 दे देते हैं, 24 24 कर लेते, तो एक 24 24 करते हैं 48, एक बच जाता है, इसी को एक बढ़ा दिए। इसका मतलब यदि भुजा हो 7 24 और 25 तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 7 24 25 भी ट्रिपलेट है, हम याद नहीं रखेंगे, हम बना लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही करना है। अब 9 का 81 कर दिया स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए आप 2 भाग में। 80 रहता तो 40 40, तो एक को 40 दे देंगे तो दूसरे को 41 दे देंगे। तो ये तो मेरा समकोण त्रिभुज की भुजा हो गई, है ना। तो आसान है। आज के बाद आपको ये लगा होगा कि रटना नहीं पड़ेगा, हमको ऐसे रटाते हैं। 3 5 4 समकोण त्रिभुज, फिर बोलेगा 7 24 25, ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, याद रखे रहिए। 9 40 41 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट। अरे कितना याद रखे भाई, हम तो खुद बना सकते हैं, आप तो खुद बना सकते हैं ना, किसी को याद नहीं रखना है इसे। तो नेक्स्ट देखिए, अब
भी आपका मन बन जाए। तो यदि 3 था तो ये सब हुआ, 5 था तो ये हुआ, 7 9 11 इस तरह से बना सकते किसी को भी। आप नेक्स्ट बनाइएगा। आगे एक हम विषम बता रहे हैं। अब देखिए विषम में मान सम बता रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक 4 हो जाए संख्या में सम, तो बोलेगा कि एक भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है त्रिभुज का और इसको संपूर्ण होना हो तो अगला भुजा क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 4 का फिर हम स्क्वायर ही करेंगे। तो 4 का स्क्वायर पहला तो सीखिए, दूसरा आपने बनाइए 16 और 16 को हम 2 से भागा लगा के 8 कर लेंगे और 8 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो बताइए बराबर बराबर तोड़ देंगे 4 5, लेकिन नहीं यहाँ बराबर में नहीं तोड़ 4 में तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि यदि इसको हम तोड़े हैं ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए। अब बताइए एक के पास 4 है ना, इससे एक निकाल लेते हैं तो 3 बच जाएगा, इसमें एक दे देते हैं तो 5 हो गया। डिफरेंस 2 आया क्या? इसका मतलब ट्रिपलेट होना होगा तो 4 होगा तो 5 होगा 3 होगा। अभी तुरंत देखिए 3 4 5 तो 4 5 3, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, सोचिए कि यदि भुजा 6 हो जाए तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 को तोड़िए, 36 को तोड़ेंगे 2 बराबर भाग में, लेकिन 36 को आधा पहले कर लीजिए। 36 का आधा होगा 18 और 18 को 2 बराबर भाग में तोड़िए तो 9 9 18, लेकिन हम बराबर नहीं डिफरेंस 2 आना है तो एक से निकाल लेंगे, यदि 8 दे देंगे, दूसरे को 1 बढ़ा के दे देंगे तो 10 दे देंगे। दोनों पहले देखिए इसे समझिए, 9 इसको भी बराबर बांट दिए, लेकिन नहीं हम डिफरेंस 2 रखना है। इसको 8 दे देंगे, इससे 1 निकालें तो 8 बचा और इसमें एक डाल दिए निकाल के तो 10 हो गया। इसका मतलब 8 10 हो जाएगा आपका ट्रिपलेट, यानी कि 6 8 और 10 आपका ट्रिपलेट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। 6 छोड़िए, 8 हो तो क्या करना है, अब ध्यान से देखिए 8 हो तो क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का आधा कितना होता है 32 और 32 को तोड़ेंगे तो 16 32, 16 में तोड़ेगा, लेकिन नहीं डिफरेंस तो इससे एक कम कर लीजिए, 15 इसमें डाल दीजिए, जो निकाले इसमें डाल दीजिए 17, तो ये आपका ट्रिपलेट। ये नहीं तो 8 15 और 17 आपका ट्रिपलेट है। इस तरह से हम बना सकते हैं ना। एक 10 का देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखिए फिर से। चलिए मान लीजिए 10 हो जाए तो नेक्स्ट दो कौन सा भुजा होगा जो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 का आधा मतलब 50 और 50 का बराबर करेंगे तो 25 25 25 और 25। आप याद रखिए हमेशा यहाँ डिफरेंस 2 होना चाहिए, इससे एक निकालेंगे तो 24 और जब निकालें तो इसमें डाल देंगे 26, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिपलेट। इसको तोड़े इससे, इसको तोड़े इससे, तो ये कि यदि भुजा 10 हो तो दूसरा 24 तीसरा 26 ही होगा और ये ट्रिपलेट ही होगा। अब बात आती है लास्ट, अब आप इसी तरह 10 12 का भी कर सकते हैं। अब हमने ये बतला था स्टार्टिंग में कि यदि किसी त्रिभुज में हमको माध्यिका की लंबाई पूछ ले, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई पूछ ले, हम विद इन सेकेंड में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए चलिए विद इन सेकेंड हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं ना। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा पर पड़ने वाली माध्यिका की लंबाई जानते हैं। माध्यिका मीडियम की लंबाई ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, अभी तुरंत पढ़ें, यदि किसी त्रिभुज में 1 3 दूसरा 4 तो चौथा क्या होगा। तो अब त्रिभुज आपको दिया है तो बनाना नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं क्या करना है। तो एबीसी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एबी 3 दिया है, बीसी 4 दिया है, लेकिन तो आपको पता है 5 होगा और सबसे बड़ी भुजा यदि 5 है तो इसकी माध्यिका की लंबाई 5 का आधा 5/2 यानी 2.5, ये माध्यिका की लंबाई हो गया 2.5 सेंटीमीटर और 100% करेक्ट है। अब हम फार्मूला से प्रूव कर देते हैं इसको। फार्मूला हम लगाते हैं, माध्यिका की लंबाई निकालना है तो माध्यिका की लंबाई का होता है, यदि जिस भुजा पर माध्यिका पड़ रहा है ना, तो जिस भुजा पर माध्यिका है वो भुजा घटेगा, जिस पर माध्यिका हो वो घटेगा, तो ये घट जाएगा। ये तो अब देखिए कैसे फार्मूला पढ़ेंगे माध्यिका के लिए। एक फार्मूला a² + b² - c, 2a² + 2b² - c², यही माध्यिका का फार्मूला होता है। अब बताइए जिस पर होता है माध्यिका वो घट जाता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो 1/2 2 × a का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 जो 2 गुना 4, 4 का स्क्वायर 16 घटा 6 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 ना, तो ये हो गया 1/2। ध्यान से देखिए 9 दूनी 18
अब एक बात देखिए, दोनों में दो दो को बना तो 2 2 ये और 16 9 25 हो जाएगा ना यहाँ, तो 2 गुना 25 तो इसको कर सकते हैं, -25 कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए 1/2 25 25 ये तो 50 हो गया, अब 50 में 25 गया तो 25 बचा ना, तो 1/2 से 25 से 5 निकालना, तो 5 का आधा क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या? हमने तो ये बोला कि सबसे बड़ी भुजंग माध्यिका की लंबाई इसका आधा हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजंग माध्यिका की लंबाई चाहे कोई भी त्रिभुज हो, सबसे बड़ी भुजंग माध्यिका की लंबाई पूछ दे दो, उस भुजा का आधा कर लेंगे। ओके, यदि भुजा आप देखिए, आपको तो इस क्वेश्चन में कितना टेढ़ा था, पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते, अब पता नहीं कि 3 4 बार समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, कोई स्टूडेंट ये भी कर सकता था कि इसको 3 इसको 4 ले लेता, अब बोलता कि ये सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा, 3 4 है तो ये कैसे निकालेंगे, वो तो त्रिभुज ही नहीं समझ पाता कि समकोण है तो ना कर्ण निकालते, नहीं पता चलता तो कैसे कर्ण निकाल के बना लेते। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा है ट्रिपलेट निकालना, तो आप उसको एक बार मेरे वीडियो को खोज करके जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा को मानेगा तो उस भुजा की आधा, सिर्फ ये याद रखना। और छोटी का पूछे तो छोटा का आधा नहीं, सिर्फ बड़ी का बात करना है। ओके, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया से वीडियो लेके आएंगे। और हम बोलते हैं ना, मैथ का ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो आपको हम अच्छा से नहीं बता सके, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा। फास्ट, सबसे फास्ट, सुपर फास्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप आंसर बता देंगे। हाँ, वो भी लॉजिकल, ना कि कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।